मैंने सोचा है कि बेसिक आपको स्टार्ट करने से पहले एलईडी के बारे में बता दें कि एलईडी जिस एलईडी टीवी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो कि एलईडी के बारे में पढ़ाई करना चाह रहे हो, उस एलईडी के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि एलईडी टीवी होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है इसमें पावर सप्लाई। हर एलईडी टीवी में एक पावर सप्लाई होता है। वैसे तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक पावर सप्लाई होता है। ये पावर सप्लाई देता है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड अपना पूरी ऑपरेटिंग करने के बाद, सारा सिस्टम ऑपरेटिंग करने के बाद में, पावर सप्लाई पूरी मिलने के बाद में ये सप्लाई देता है टिकॉन बोर्ड को। और एक और सप्लाई देता है ये मदरबोर्ड, वो देता है इन्वर्टर पीसीबी को। जो इन्वर्टर ड्राइव होता है, जो एलईडी ड्राइवर होता है, जो एलईडी ऑन कराता है, वहां सप्लाई देता है। जो आपने बैकलाइट, जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं कि पीछे का बैकलाइट ऑन होता है, वो ये मदरबोर्ड ही उनको कमांड देता है। और ये सप्लाई मदरबोर्ड तो कमांड देगा और पावर सप्लाई इसको सप्लाई देगा। मीन जब पावर सप्लाई अकेले ऑन होने से भी आपका एलईडी ड्राइवर ऑन नहीं होगा, और पावर सप्लाई मदरबोर्ड अकेले ऑन होने से ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली इससे तो लेता है कमांड, इससे लेता है पावर सप्लाई। और मदरबोर्ड में भी यही सिस्टम होता है। मदरबोर्ड में ये स्टैंड बाई सप्लाई लेके ये कमांड देके पावर सप्लाई को भी ऑन करता है। तो ये एक दूसरे तीसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये भी इसके बिना अधूरा है और ये भी इसके बिना अधूरा है। टोटली पावर सप्लाई कमांड देगा मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड कमांड देगा ड्राइवर को, ड्राइवर को सप्लाई करेगा पावर सप्लाई। फिर आता है यहाँ पे टिकॉन बोर्ड। ये सारे प्रोसेस ऑन होने के बाद में मदरबोर्ड टिकॉन बोर्ड को सप्लाई एंड सिग्नल होता है, जो आपने एलवीडीएस वायर देखा होगा, यहाँ लगा होता है। ये एलवीडीएस वायर एंड सप्लाई देगा आपके टिकॉन बोर्ड को। टिकॉन बोर्ड पूरा अपना प्रोसेस करेगा, कंप्लीट करेगा कि मुझे सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये मिलने के बाद में यहाँ एक फ्लैप लगा होता है। इस फ्लैप के जरिए स्केलर पीसीबी पे सप्लाई जाता है। स्केलर पीसीबी के बाद में यहाँ पे एक आपने देखा होगा गोल्डन कॉफ। ये गोल्डन कॉफ को सप्लाई जाता है, जो आपके पैनल को सप्लाई जाता है। अब ये पैनल पे लगे हुए क्रिस्टल, जो आगे पढ़ेंगे आप, ये क्रिस्टल को सप्लाई जाता है, जो आपने देखा होगा साइड में गेट कॉफ, सोर्स कॉफ। ये दोनों ऑन करेगा। ऑन करने के बाद में यहाँ डिस्प्ले बनेगा। वो मैं पूरा आपको तरीके से समझाता हूँ, जो पीपीटी के थ्रू। ये आपका बोर्ड हो गया, जो मेन है। हम यहां से 230 वोल्ट न्यूट्रल और फेस एसी लिए। स्टैंड बाय, जो मैंने बोला था स्टैंड बाय, हमने दिया मदरबोर्ड को। की पैनल पे लाइट आ गया और सेंसर में लाइट आ गया। आपने देखा होगा, जो ही पावर सप्लाई से स्टैंड बाय मदरबोर्ड में जाएगा, की पैनल में पावर आ जाएगा और देन स्टैंड बाय की सेंसर जो लाइट होते हैं वो जल जाएगा। फिर आगे हम कमांड देंगे, की पैनल को कमांड देंगे या हम रिमोट से कमांड देंगे। ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। स्टैंड बाय सप्लाई आया मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड ने सिग्नल दिया यहाँ सेंसर को। सेंसर से हमने यहाँ, इससे पहले आपने देखा होगा कि रेड लाइट है, ये यहाँ पे ग्रीन लाइट हुआ। मदरबोर्ड ने कमांड दिया पावर सप्लाई को, अब आप ऑन हो जाइए। मैं ऑन हो चुका और आप भी ऑन हो जाइए। ये ऑन हो गया। 12 वोल्ट सप्लाई, 12 से 18 वोल्ट, जो ऑडियो के लिए भी और पैनल के लिए भी जाता है। और ये 12 से 24 वोल्ट जो एलईडी ड्राइवर के लिए, जो अभी मैंने बोला था। ये ऑन हुआ। ये ऑन होने के बाद में जो ही ये सप्लाई ऑन होगा, टिकॉन बोल्ट भी रिलीज होगा और देन स्पीकर के लिए भी वोल्टेज जो भी साउंड रिलीज करेगा। टिकॉन रिलीज करेगा स्केलर पीसीबी को। स्केलर पीसीबी देगा दोनों कॉफ को। ये दोनों कॉफ के बाद में ये पिक्चर बनेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और जो ही यहाँ पे ये ऑन का सिग्नल देगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं आगे इसको डिटेल में समझाता हूँ। बटरफ्लाई वैसे इसको बटरफ्लाई हम टेक्निकली लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं,
इसको कॉफ बोलते हैं, कॉफ। ये भी कॉफ है। ये होते हैं गेट कॉफ, ये होता है सोर्स कॉफ। हाँ, ये इसको मैसेज देता है, ये इसको सिग्नल देता है, ये इसको सब कुछ देता है और ये इसको देता है। तो ये हो गया गेट और ये हो गया सोर्स, सॉरी हाँ, ये हो गया सोर्स, ये हो गया गेट। इसका इस हिसाब से चलता है ये। यहाँ पे तो अलग अलग नाम दे दिया क्योंकि ये बटरफ्लाई टाइप का, तितली, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली, तितली की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई दे दिया लोगों ने, बाकी इसका नाम बटरफ्लाई नहीं है। हाँ, अब हम चलेंगे मेन पावर सप्लाई, ये पोर्शन निकाल लेंगे और इसके ऊपर चलेंगे, रिसर्च करेंगे अब कि पावर सप्लाई में होता क्या है, इसको हम कैसे ठीक करते हैं।